हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आप सबके आरुषि उत्तराखंडी और मेरे साथ है काजल मंगलमुखी जी। तो आज हम इनसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, आप बचपन में जो छोटे थे तो उसकी आपको क्या करना पसंद था, क्या खेलना पसंद था? मुझे बहुत अच्छा लगता था खेलना। मैं कभी कभार जैसे मेरे पापा तो कहते थे कि लड़कों के साथ खेलो, बट मेरा जो पूरा इच्छा था, मैं डिज़र्व करती थी मैं लड़कियों के साथ खेलूं। मुझे अच्छा लगता था। आपको पता है बचपन में जो लंगड़ जो खेलते थे यूँ करके, मैं वो खेलना अच्छा लगता था मेरे को। देखो यूँ, देखो यूँ यूँ जाके फिर यूँ जाके फिर यूँ करके फिर यूँ 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 खेलना बहुत अच्छा लगता था। फिर उसके बाद जो गर्ल्स खेलते हैं, जो लड़कियाँ खेलते हैं, वो सब खेल मुझे बहुत अच्छा लगता था। फिर मेरे पापा और मेरे भाई दोनों क्या करते थे, मुझे आके मारते थे मेरे भाई लोग। तू लड़का है, लड़के जैसा खेला कर, ये क्या है लड़कियों के साथ खेले। कभी कभार जैसे वायर नहीं होता है, वायर जो होता है वो वायर को डबल करके इतना लंबा करके रखे रहते, तो वो लिया के ऐसा मारते थे मेरे पापा, ये पूरा लाल हो जाता था मेरा पीछे से आगे से। तो फिर बाद में मुझे बड़ी मुश्किल से अपने आप को मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती थी कि मैं लड़के जैसा बिहेव करूं, लड़के जैसा बिहेव करना। फिर बाद में लड़कों की खेल खेलना बड़ी मुश्किल से मैं अपना लड़कों के साथ फिर मिलती थी जाके, फिर अपना खेला करती थी। जैसे कबड्डी हो गया और गुल्ली डंडा हो गया। फिर बाद में वो नहीं कंचे कंचे जो आते हैं, हमारी तरफ गोली बोलते हैं, गोली खेलना। फिर बाद में या लट्टू नहीं लट्टू यूँ करके फिर यूँ करना। फिर मुझे ना चाहते हुए भी मुझे लड़के जैसा खेलना पड़ता था, तो लड़के जैसा बिहेव करना पड़ता था। तो मैं अपने आप में बहुत कंफ्यूज रहा करती थी कि मैं लड़कियों के साथ खेलूं या लड़कों के साथ खेलूं। अगर लड़कियों के साथ खेलूंगी तो मेरे पापा और मेरे भाई लोग मुझे मारते हैं, तो मैं अपनी पापा और भाई का जो इच्छा उनकी लाइक के लिए मैं अपने आप को लड़कों के साथ खेलना पड़ता था। बट मुझे मन से अंतरात्मा से मैं लड़कियों के साथ खेलने अच्छा लगता था, क्योंकि मैं एक अंदर से मैं एक लड़की थी ना। आपके जो पापा है उनके साथ उनकी जो मेमोरी थी वो थोड़ी सी शेयर करोगे हमारे साथ? हाँ, क्यों नहीं। मुझे लगभग मैं 8 इयर्स या 9 इयर्स के होंगे, 8-9 इयर्स की जब थी, जब भी मैं बहुत ही समझदार भी थी और घर का सब प्रॉब्लम्स क्या होता है वो सब मैं समझती थी। तो मेरी माँ को मैं हर कदम कदम पे मैं अपना उनको हेल्प करा करती थी। तो उस टाइम पे क्या होता था, हमारे पास बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ था। मतलब जैसे मेन रोड में हमारा 2-3 दुकान भी था, तो उसके साथ साथ जो 2 फ्लैटें भी थे और घर भी थे हमारे पापा का। तो मेरे पापा ने क्या कर दिया कि उनको बहुत बड़ा एक बुरी हैबिट था पत्ता खेलना, तो उन्होंने उसमें सब हार जाते थे। हार के सब प्लाट भी बेच दिए उन्होंने और दुकान भी बेच दिए। बेच के तो मैं कभी कभार मेरे पापा को जाके मैं अपना गाली दिया करती थी, तो क्यों ऐसा खेल खेल के हमारा सब प्रॉपर्टी क्यों बेच रहा है, हमारा जो फ्लैट है वो क्यों बेच रहा है बोल के मैंने पूछी। तो फिर वहाँ भी मुझे मेरे पापा मार के आते थे। तो वही हमारे पापा जो है कि हमें ऐसा कर दिए कि वो प्रॉपर्टी नहीं बेचे, पूरा ऐसा लगता है कि हम लोग हमारी भाई के और मेरे भविष्य बेच दिए उन्होंने। तो फिर हमारी माँ ने फिर हमें किसी घर में काम करके जूठे बर्तन धो के और जूठे खाना बचाया हुआ वो हमें ला के देते थे, और कपड़ा किसी के घर के कपड़ा धो के और उनके घर में झाड़ू पोछा करके फिर बाद में एक स्कूल में उपीट बनाते थे। उपीट मतलब जैसे एक ब्रेकफास्ट बनाते स्कूल में बच्चों के लिए, वो बना के मतलब जैसे फास्ट फूड जैसे होते हैं वहाँ काम करते हुए, मतलब हॉस्टल में काम करते हुए, तो हमारी माँ ने हमें पढ़ा के फिर बाद में यहाँ तक पहुँचाई। मगर फिर भी आरुषि मैं आपको बताऊँ बहुत हमारी लाइफ जो है बहुत स्ट्रगल फील होता है। ये सिर्फ मैं अपनी एक मंगलमुखी की मैं सच्ची कहानी नहीं बता रही हूँ, ये पूरा हमारा जितने समुदाय के जितने मंगलमुखी होते हैं मोस्टली सब मंगलमुखीज़ की ऐसे कहानी होंगी जो अपनी सत्य घटना होंगी, उनके साथ ऐसा गुजरता है।
तो आपके इस पास स्ट्रगल तो बहुत हुआ, तो आप कुछ अपने बचपन की मीठी यादें बताएंगे? मीठी यादें तो बहुत है। तो मैंने अपना जो केला मुझे अच्छा लगता था, तो केल के साथ साथ मैंने अपना मेरी माँ को बहुत सारा हेल्प करा करती थी। अगर हमने सब्जी काटना है तो मेरी माँ को सब्जी काट के देती थी। तो फिर बर्तन मांजना कैसा अच्छा लगता था पता है, जैसे बर्तन यूँ मांजती थी तो हमारे तरफ है ना यूँ कहते हैं। फिर कपड़ा धोना अच्छा लगता था। फिर झाड़ू पोछा करके, मेरे माँ काम पे आने से पहले मैं झाड़ू पोछा करके बर्तन धो के, तो बहुत सारे जो घर का काम जो होते हैं, जो लोग कहते हैं कि ये औरतों का काम है, ये मर्दों का काम है, इसमें भी काम में भी बटा हुआ है ना, तो मैंने वो सब करके फिर बाद में अपना वो करा करती थी, मैंने हेल्प करा करती थी मेरी माँ को। तो वो सब मुझे याद आती है आज भी। हमारे बचपन की मीठी यादें हैं। मगर काश मैं अपनी माँ की गोद अभी तक मैं मिस करती हूँ, क्योंकि हमें शादी करके या 2 बच्चा पैदा करना या कोई परिवार बनाना कोई इम्पोर्टेंट नहीं। इंसान को जीने के लिए ना तो एक चाइल्डहुड बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, जो अपनी लाइफ में कहते हैं ना, तो चाइल्डहुड तो छीनी गया है, तो उसके बाद जो भी जो एंगुड आती हैं वो तो नसीब है हमारे लिए। तो इससे अच्छा तो एक ट्रांसजेंडर जो होता है या किन्नर या मंगलमुखी जो भी होता है, जो एक से नहीं हज़ारों से प्यार करना सीखे, है ना। अपने आप को प्यार करने से अच्छा अपनों से भी प्यार करे और अपने लोगों को भी साथ लेके चले, तो इसमें बहुत मज़ा आता है। बोल के ये ज़िंदगी मुझे बहुत कुछ सिखा दिया मेरे को। तो गुरुजी, जैसे टीनेज में आजकल सबको प्यार हो जाता है, तो आपको हुआ कभी फर्स्ट कौन? Very silly question और very naughty you. Of course, why not? देखो, अगर प्यार ना हो तो इंसान शायद ही जी पाता है ना। जहाँ प्यार होता है वहाँ ज़िंदगी है, वहाँ जीवन है। तो मेरे जो बचपन का जो प्यार हुआ था, मैंने एक मोहन बोल के था मेरे साथ, वो मेरे क्लासमेट था। जो क्लासमेट था वो 8th स्टैंडर्ड होंगे हम दोनों के, 8th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड से 8th स्टैंडर्ड तक गई थी। मैं अपने आप को मैं उसके साथ बहुत ही सिक्योर फील करा करती थी। मैंने अपने आप को उसके साथ मैंने प्रोटेक्ट फील करती थी। मुझे ऐसा लगता था कि वो मुझे प्यार करता है, मगर वो एक तरफ का प्यार था मुझे लगता है, क्योंकि जब वो ये लव लेटर लिख रहा था, ऐसे हमने पार्कों में आए थे। पार्क में आए तो मतलब स्कूल से पहले हम खेला करते थे ना, तो वो पार्क में आए तो हमने पार्क में खेलते मैं उसकी तरफ ध्यान गया। वो एक लेटर लिख रहा था। मैंने समझी वो क्या लेटर है बोल के अपना देखने गई मैं, तो देखने गई तो वो छुपा लिया। फिर बाद में मैंने छीन के मैंने उसको पढ़ ली, तो उसमें लव सिंबल लिखा था। तो लव सिंबल के साथ उसका नाम लिखा था और नीचे एक लड़की का नाम लिखा था। तो उस लड़की का नाम पढ़ी मैंने, मैं बोली इसमें तो मेरा नाम होना चाहिए इस लव सिंबल में, तो इसमें लड़की का नाम कैसी है। तो वो बताया कि मतलब हंसते हुए जैसी कहा तुम भी लड़का हो और मैं भी लड़का हूँ, तो हम दोनों में प्यार कैसा हो सकता है। तो फिर बाद में फिर मैं अपने आप में तो बहुत बड़ी एक क्वेश्चन मार्क खड़ी होगी। ऐसा लगा कि मेरा जो ज़मीन जो है खसक के नीचे मैं जा रही हूँ, ऐसा लगने लगा। हाँ, ये कैसा, मैं लड़का हूँ तो मैं लड़का हूँ कि फिर लड़के से ये कैसा। फिर मैं अपने आप को मैं पहचान करती हूँ, अपने आप को मैं पहचानती हूँ कि मैं एक लड़की हूँ, मगर इन लोगों को और सबको और इस समाज को मैं कैसे समझाऊँ, मैं एक लड़की हूँ। चलो, आप अभी बच्ची हो, मगर फिर भी आपको नहीं समझ आएंगे, आने वाले दिनों में समझ आएंगे। मगर फिर भी आपने पूछ लिए टीनेज एज का, जो भी जैसे होती हैं 12-13 साल में जो होता है। तो गुरुजी, अब आपकी अगली विश क्या है लाइफ में? मेरा जो अगली विश है, कहता है इंसान को छोटे ड्रीम नहीं बहुत बड़ा ड्रीम
देखना चाहिए और उस ड्रीम को पूरा करने का भी प्रयत्न करना चाहिए। तो मेरा ड्रीम जो है बहुत बड़ा है। अगर मेरा ड्रीम ये है कि जो मैं एक 3-4 व्यक्ति है हमारा वर्ल्ड में, दुनिया में, जो मैं उनका इंटरव्यू लेना चाहती हूँ। तो गुरुजी वो 4 लकी पर्सन है कौन जिनका आपने इंटरव्यू लेना है? बताओ वो 4 बंदे कौन है, वो 4 पर्सन कौन है? हाँ जी। व्लादिमीर पुतिन जो रशिया के राष्ट्रपति हैं, और सेकंड वन है किम जोंग व्यू जो नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट है, और थर्ड वाला जो है वो चाइना के प्रेसिडेंट है, उन जिनताओ या वैनजी अबाओ। और जो चौथे बंदे जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 3 बंदे जो हैं, ये इनको ह्यूमैनिटी के बारे में मैं पूछना चाहती हूँ कि उनकी नज़रों में इंसानियत की मतलब क्या समझते हैं। और चौथे बंदे जो हैं हमारी देश की प्रधानमंत्री हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका इंटरव्यू करना चाहती हूँ मैं अपनी लाइफ में। वही मेरा बहुत बड़ा सपना है, मतलब माय वन बिग ड्रीम।